कभी एक बीमारी, कभी दूसरी, कभी प्लेटलेट्स। हमें ऐसे लगा कि पता नहीं आज गया तो कल गया। हमने इसको, और मैं आज तस्लीम करता हूं, बड़ी गलती की। इसको हमने इजाजत दे दी बाहर जाने के लिए। तो ये जब पख्तूनख्वा में जाता था तो कहता था इमरान खान किधर है नया पख्तूनख्वा। तो जब 2018 का इलेक्शन हुआ तो पख्तूनख्वा जो कभी दूसरी बारी किसी को नहीं देता, 2/3 अक्सरियत से तहरीक इंसाफ को उन्होंने वोट दी। तस्लीम करता हूं, नवाज शरीफ को इलाज के लिए बाहर भेजने की इजाजत देकर बड़ी गलती की। 3 साल से पाकिस्तान की असेंबली बगैर डीजल के सोलर पर चल रही है। फजलुर रहमान हर 3 माह कहते हैं कि हुकूमत गिरा देंगे। ये सब डरे हुए हैं, जब तक जिंदा हूं इनका पीछा नहीं छोड़ूंगा। वज़ीर-ए-आज़म का मंडी बहाउद्दीन में जलसा-ए-आम से खिताब। बोले खैबर पख्तूनख्वा किसी को दूसरी बारी नहीं देता, मगर PTI को दूसरी बार भी हुकूमत मिली। मेरे भाइयों, ये जो अदम एतमाद की बातें कर रहे हैं, इनका सिर्फ एक ही एजेंडा है कि हमारे केसेस से हम किस तरह से निकल सके। हमने इनको इनके केसेस से नहीं निकलने देना। आज अगर इनको सजाएं नहीं होती, आपने देखा है किस तरह हो रहा है। बेटी अदालतों में केस भुगत रही है और बाप और बेटे कहां पे है? लंदन में। ऐसे खानदान को वोट देना चाहिए? ऐसे लोगों पे एतमाद करना चाहिए? अपोजिशन अदम एतमाद क्या लाएगी? इनके घर वाले इन पर एतमाद नहीं करते। अदम एतमाद की तहरीक का ड्रामा सिर्फ केस मुआफ करने के लिए किया जा रहा है। मुल्क में तरक्याती काम आज से पहले किस हुकूमत ने किए थे? इस मुल्क को बचाने वाला लीडर सिर्फ इमरान खान है। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का जलसा-ए-आम से खिताब। बोले अपोजिशन वाले बड़े चोर हैं। बेटी केस भुगत रही है, बाप और बेटे लंदन में हैं। सरबराह PDM मौलाना फजलुर रहमान का शहर इख्तिदार में डेरे जमाने का फैसला। 20 फरवरी को हंगू जलसे के बाद इस्लामाबाद जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद के अमल तक मौलाना इस्लामाबाद में क़याम करेंगे। सरबराह PDM हुकूमत के खिलाफ बड़ा कदम उठाने के लिए सलाह मशवरे और मुलाकातें करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान ने 22 फरवरी को पार्टी का अहम इजलास भी तलब कर लिया। सियासी जमातों से भी मुलाकातें करेंगे। एक ऐसा शख्स वजारत उज़्मा की कुर्सी पर बैठा हुआ जो झूठा है, ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब कौम महंगाई में पिस चुकी है, जब गरीब के बच्चों के मुंह से दूध भी छिन गया है, किसान खाद के लिए चीखो पुकार कर रहा है, खाद की कीमत आसमान से बातें कर रही है, लेकिन खाद नहीं मिल रही। इस वक्त में पेट्रोल की कीमत कोई 2 रुपए नहीं, कोई 3 रुपए नहीं, 12 रुपए से ज्यादा पेट्रोल की कीमत बढ़ा देना, ये वो शख्स ही कर सकता है जिसके सीने में दिल नहीं पत्थर है। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली हमजा शहबाज कहते हैं इमरान नियाजी ने जुल्म के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। पेट्रोल की कीमत में इतना इजाफा कोई संग दिल ही कर सकता है। गरीब के बच्चों से दूध भी छीन लिया गया है। किसान खाद के लिए चीखो पुकार कर रहा है। पाकिस्तान की तारीख में ऐसा जालिम शख्स नहीं देखा। नूरतन कहते हैं कि ये सबसे मशहूर वज़ीर-ए-आज़म है, मगर खोदा पहाड़ और चींटी भी ना निकली। कौम का नारा है कि इमरान नियाजी से जान छुड़ाई जाए। रहमानुन लीग उवैस लगारी बोले वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार को कानून की समझ ही नहीं आई।
PTI के सामने पार्लियामान की कोई हैसियत नहीं, सिर्फ ऑर्डिनेंस के जरिए बल्दियाती इंतखाबात कराए जाएंगे। हमें इस कानून पर सख्त तहफ़्फ़ुज़ात और एतराज़ात हैं, हम इनका हर महाज पर मुकाबला और मुज़ाहमत करेंगे। शहबाज शरीफ, आप कहते हैं मैंने एक धेले की करप्शन नहीं की, एक धेले की मैंने चोरी नहीं की, दूसरी जानिब जो है वो आप नई से नई दरखास्तें दायर कर देते हैं ताकि जो है वो पहले उन दरखास्तों का फैसला हो, फिर आपके ऊपर फर्द जुर्म आयद हो। और आज शहबाज शरीफ खुद लंबी तारीख मांग रहे थे अदालत से, कहते थे जी मार्च की तारीख जो है वो डाल दी जाए। आपको तो कहना चाहिए, आपने कहते हैं एक धेले की करप्शन नहीं की। शहबाज शरीफ जुर्रत पकड़ें, हौसला करें, कहें FIA की अदालत को कि रोजाना की बुनियाद के ऊपर जो है वो समाअत हो, आए लाएं अपने सबूत, बताएं कि ये कैसे 14 मुलाजमीन के अकाउंट के अंदर 16 अरब रुपया जमा हो गया। शहबाज शरीफ ने फर्द जुर्म से बचने के लिए एक और दरख्वास्त दायर कर दी। अपोजिशन लीडर अदालतों से तारीखें मांग रहे हैं, इल्तिवा जैसे हथकंडे इस्तेमाल करने के बजाय जवाब क्यों नहीं देते। वज़ीर मुमलिकत फारूक हबीब की प्रेस ब्रीफिंग, बोले कहते हैं कि चालान की कॉपी क्यों नहीं पढ़ी जा रही, ये मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से पुराने वारदातिये हैं, आपको मनी लॉन्ड्रिंग और मकसूद चपड़ासी का जवाब देना पड़ेगा। चेयरमैन नैब की ज़ेरे सदारत नैब की आगाही पॉलिसी से मुतालिक जायजा इजलास, जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल कहते हैं नैब की कोशिश पाकिस्तान के लिए काबिल फ़ख्र है। मुल्क भर में 50,000 से ज़ायद किरदार साजी की अंजुमनें कायम की गईं। कौम अब ये जान चुकी कि बदउनवानी तमाम बुराइयों की माँ है। इज्तिमाई कोशिशों से करप्शन फ्री पाकिस्तान को अमली ताबीर दी जा सकती है। 584 अरब रुपए खजाने में जमा कराए गए। मुल्की मुआशी तरक्की के लिए सनती शोबे की तरक्की नहायत ज़रूरी है। हुकूमत मुल्की सनती तरक्की के लिए तरजीही बुनियादों पर इक़दामात कर रही है। सनत के लिए मुल्क में पहली मरतबा SME पॉलिसी का इजरा किया गया। कोरोना के दौरान कामयाब पॉलिसियों की बदौलत सनतों का पहिया चलता रहा। वज़ीर आज़म का सनती शोबे की तरक्की पर आला सतह इजलास से खिताब। इमरान खान की सनतों में सरमायाकारी की हौसला अफजाई के लिए इक़दामात करने की हिदायत। समुंदर पार मकीम पाकिस्तानी हमारा कीमती असासा हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के सरमाए का तहफ़्फ़ुज़ होगा। वज़ीर आज़म की पाकिस्तान एसोसिएशन दुबई के वफ़द से मुलाकात में गुफ्तगू। इमरान खान को दुबई में मकीम पाकिस्तानियों की सरमायाकारी में दिलचस्पी पर ब्रीफिंग। शुरका का वज़ीर आज़म को बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को हक़ राय दही का हक़ देने पर ख़िराज तहसीन। वज़ीर आज़म इमरान खान का खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को मुबारकबाद का ट्वीट। बोले BRT को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड कमेटी ने 97% नंबर्स दिए। कमेटी ने गोल्ड स्टैंडर्ड BRT को सर्विस के तौर पर तस्लीम किया। BRT ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट निज़ाम में इनकलाब बर्पा किया। अगस्त 2020 से अब तक 71 मिलियन अफराद BRT से फ़ायदा उठा चुके। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में तंजीम नाकामल जारी। डॉक्टर शहबाज गिल की सरबराही में इंसाफ यूथ विंग के लिए कमेटी तश्कील दे दी गई। कमेटी में मौला बख्श सोमरू, आरिफ रिंद, मीना खान आफरीदी और अली बुखारी शामिल। कमेटी इंसाफ यूथ विंग के हवाले से फ्रेमवर्क पर अमल करेगी। सेक्रेटरी जनरल PTI असद उमर की जानिब से मंजूरी दे दी गई। समझौता एक्सप्रेस की 15वीं बरसी पर भारतीय नाज़िमुल उमूर की दफ्तर खारजा तलबी। पाकिस्तान का भारत से सानिहा समझौता एक्सप्रेस के मुतासरीन के लिए इंसाफ का मुतालबा। तर्जुमान दफ्तर खारजा आसिम इफ्तिखार बोले कि 15 साल गुजरने के बावजूद भारत ने मुतासरीन को इंसाफ फराहम नहीं किया। भारतीय हुकूमत की बेहिसी पर तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया गया।
दहशतगर्दी वाक़े में 44 पाकिस्तानी शहरियों समेत 68 मुसाफिरों की जान चली गई। शहर कायद में डाकू आजाद, निजी टीवी के सहाफ़ी अतर मतीन डकैती मुज़ाहमत पर फायरिंग से जाँ बहक। सीसीटीवी फुटेज मंजर आम पर आ गई। पुलिस के मुताबिक डाकुओं ने मकतूल अतर मतीन को नॉर्थ नाजिमाबाद में लूटने की कोशिश की। सहाफ़ी ने मुज़ाहमत करते हुए डाकुओं को गाड़ी से टक्कर भी मारी। डाकुओं ने वारदात नाकाम होने पर फायरिंग की। वज़ीर आज़म समेत सियासी क़यादत का इजहार अफसोस। वज़ीर आला सिंध ने रिपोर्ट तलब कर ली। एडीसी इस्लामाबाद ने सहाफ़ी मोहसिन बेग के जिस्मानी रिमांड में 3 रोज़ की तौसी कर दी। मोहसिन बेग को 21 फरवरी को दोबारा पेश करने का हुक्म। मुलाजिमीन इशफाक और जुल्फ़िकार को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। बात चल रही है मुराद सईद को किस चीज़ का अवार्ड मिला। मोहसिन बेग ने कहा, रेहान खान की किताब में पता नहीं क्या कुछ लिखा है। हम रोज़ाना किताबों का हवाला पेश करते हैं। पकड़ना है तो रेहान खान को पकड़ें। वकील लतीफ़ खोसा का मौक़िफ़। 2019 के अवाखिर में निमरता का वाक़या हुआ, उसके बाद फिर डॉक्टर नौशीन का वाक़या हुआ, उसके साथ फिर लियारी यूनिवर्सिटी का वाक़या रिपोर्ट हुआ, जो खुद हमारी MP साहबा ने जो वाइस चांसलर के खिलाफ कंप्लेंट दाखिल की। इस्माइल राहू कहते हैं, सिंध की जामियात से मुताल्लिक मीडिया पर मुख्तलिफ खबरें आ रही हैं। लाड़काना मेडिकल यूनिवर्सिटी में पेश आया वाक़या 2019 का है। इल्ज़ामात की ज़द में आने वाले वाइस चांसलर को हटाया है। परवीन रिंद वाक़े पर भी फौरी एक्शन लिया गया। FIR दर्ज हो चुकी। फॉरेंसिक रिपोर्ट में DNA मैचिंग 50% आया है। माहिरीन की राय के मुताबिक मैचिंग 90% आना चाहिए। इंसाफ ज़रूर होगा। रावलपिंडी में कानून की धज्जियां उड़ा दी गईं। ढोक कालाखान में बसंत मनाते 7 साला बच्चा छत से गिरकर जाँ बहक। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बसंत के दौरान कातिल डोर फिरने से 20 शहरी जख्मी। बाइक पर जाने वाला 52 साला शहरी भी अंधी गोली लगने से शदीद जख्मी हुआ। जख्मियों का बेनज़ीर अस्पताल में इलाज जारी। और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी के रुझान पर कारोबार का इख्तिताम। इंडेक्स 234 पॉइंट्स इजाफे से 45,675 पॉइंट्स पर बंद। इंटरबैंक में $47 ओपन मार्केट में 20 पैसे महंगा हुआ। फी तोला सोना $100 इजाफे से 1,26,450 रुपए का हो गया।